कि हुकूमत जब अपना 2025 और 2026 का जब बजट पेश करेगी तो उसमें रियल स्टेट में एक वाज़ेह और बड़ा रिलीफ लाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया है रियल स्टेट सेक्टर को 2025 से 2026 तक के बजट में। तो अब वो 2 लाख की जगह अब 1 लाख आपको देना पड़ेगा। वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। मैं आपसे कहता था ना कि हुकूमत जब अपना 2025 और 2026 का जब बजट पेश करेगी तो उसमें रियल स्टेट में एक वाज़ेह और बड़ा रिलीफ लाएगी, और वही हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया है रियल स्टेट सेक्टर को 2025 से 2026 तक के बजट में, और इससे हमें क्या फायदे होंगे। देखें जी, सबसे पहले तो जी विदहोल्डिंग टैक्स रिड्यूस हुआ है। विदहोल्डिंग टैक्स बेसिकली क्या होता है, जो आप जब प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते थे तो एक जो टैक्स आप पे लगता था जिसको नॉर्मल जबान में हम कहते थे जी एफबीआर का टैक्स देना है, वो विदहोल्डिंग टैक्स था जो कि कहीं जगह 3% लगता था, कहीं 3.5% लगता था, और कुछ प्रॉपर्टीज पे 4% तक भी लगता था। उसमें एक वाज़ेह रिलीफ आई है। जहां पे 4% लगता था ना, वहां पे उन्होंने कर दिया जी 2.5%। जहां पे 3.5% लगता था वहां कर दिया उन्होंने 2%, और जहां पे 3% लगता था वहां उन्होंने 1.5% का टैक्स कर दिया है। मैं आपसे अगर बैरिया का जिक्र करूं तो बैरिया में 3% एफबीआर का टैक्स लगता था जो कि अब 1.5% हो गया है। अब मैं आपको एक इसकी छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूं कि एफबीआर का टैक्स एक प्रॉपर्टी पे सपोजिडली आपका बना 2 लाख रुपए, तो अब वो 2 लाख की जगह अब 1 लाख आपको देना पड़ेगा। वो 2 लाख रुपए नहीं देने, अब 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी आप समझें कि हुकूमत ने 50% तक टैक्स में रिलीफ दिया है विदहोल्डिंग टैक्स में। अब आते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे, जो कि अबॉलिश कर दी है, जो कि खत्म हो गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो थी वो एक अजीब सा टैक्स था, उस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो अब खत्म कर दी है। वो अब एफईडी टैक्स भी उसको कहते थे, अब वो नहीं लगा करेगा, बिल्कुल खत्म हो गया है। वो कुछ जगहों पे 7% लगता था, कुछ पे 4%, कहीं 3.5% और 3% लगता था, अब वो बिल्कुल जीरो कर दिया। ये एक बहुत बड़ा भी रिलीफ है रियल स्टेट सेक्टर को। आपके रियल स्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है एफईडी टैक्स। इसके अलावा जी जो स्टाम्प ड्यूटी है, ये खास तौर पे इसकी बात समझ लें कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया में है। जो स्टाम्प ड्यूटी है इस्लामाबाद में पहले वो 4% थी, अब वो 1% हुआ करेगी। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए थी, उस पर स्टाम्प ड्यूटी आपको 4 लाख रुपए पे करनी होती थी, अब आप 1 लाख रुपए पे करेंगे। यानी कि आप ये समझ लें कि टैक्स में 3 गुना की कमी की गई है उसके रियल स्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बहुत मजे की बात की है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसको समझ लें कि हुकूमत जो है हाउस मॉर्गेजेस और फाइनेंसिंग पे टैक्स क्रेडिट को मुतारिफ कराएगी। कि मतलब है कि एक सैलरी पर्सन है, एक सैलरीड पर्सन है जो कि अपनी सैलरी पे टैक्स देता है। उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए और वो अपनी सैलरी पे टैक्स देता है सपोजिडली 30,000 रुपए या 25,000 रुपए का, वो अपनी सैलरी पे टैक्स देता है। तो उसको अगर वो कोई घर फाइनेंस कराता है, उसको मॉर्गेज कराता है, तो हुकूमत को ऐसी कैलकुलेशन बनाएगी कि वो जो उसका 25 से 30,000 रुपए का टैक्स है वो कम हो जाएगा। याद रखना, ये मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, ये बिल्कुल भी अमाउंट्स को एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो 25 से 30,000 रुपए के टैक्स में उसके 5 से 10,000 रुपए की कमी आ जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इस रिलीफ से फायदा क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। लोग मॉर्गेजेस पे बैंक से अपने लोन लेके, मॉर्गेजेस पे बैंक से अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा के घर बनाने की तरफ बहुत ज्यादा आएंगे। आई होप आपको आज ये भी यकीन आ गया हो कि प्रॉपर्टी स्टोर जो भी बात करता है एक फुल प्रूफ अजम्पशंस के साथ करता है। जैसे कि प्रॉपर्टी स्टोर हमेशा ये कहता रहा कि हुकूमत अपने बजट में टैक्स में एक वाज़ेह कमी करेगी, तो हुकूमत ने अपने बजट में टैक्स में एक वाज़ेह कमी की। आई होप आप इसी तरह प्रॉपर्टी स्टोर को देखते रहें और हम पे ट्रस्ट करते रहें। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाज़त। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।